जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज बात करनी है हमने पोर्चुलाका के ऊपर कि आप इसकी कटिंग कैसे लगा सकते हैं और उसके बाद इस पॉइंट पे जब इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, हमने इसको कौन-सा फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र भी हमने घरेलू होममेड बना के देना है, तो फिर टाइम से देना स्टार्ट करेंगे ताकि जो है वो इसकी फ्लावरिंग अच्छी और मोटे-मोटे इसके ऊपर फूल आ सके। तो कटिंग लगाने का भी यही बेस्ट सीज़न है। तो इसकी कटिंग कैसे लगानी है और किस मिट्टी में लगानी है, तो आपने वीडियो छोड़ के नहीं जाना और सीखते हैं इसकी कटिंग लगाना। सबसे पहले आप अपनी पोर्चुलाका को, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, कि आप उसको चेक करेंगे, क्योंकि जैसे ही ग्रोथ स्टार्ट होती है ना, तो इसकी जो न्यू ब्रांचेज आती है ना, उनके ऊपर मिली बग का जो है ना वो अटैक होता है। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो अटैक है वो मिली बग का होता है, और किसी भी बग का मैंने आज तक इसके ऊपर अटैक नहीं देखा। तो और वो अगर वो आपने ट्रीटमेंट नहीं किया और आपके प्लांट के ऊपर मिलीबग एक बार लग गया, तो फिर उसके बाद आपके सारे पौधों को ये अपनी लपेट में ले लेगा और आपके पौधे सारे जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। और सिर्फ पोर्चुलाका बल्कि जितने भी आपके गार्डन में पौधे होंगे वो सारे के सारे बर्बाद होने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा कि आप होम तरीके से अपने प्लांट्स को मिलीबग से कैसे केयर कर सकते हैं, तो आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं कटिंग लगाने की। तो आप लोगों ने अपनी पोर्चुलाका की जितनी भी मोटी स्टेम पुराने वाली होंगी ना, आपने वो ले लेनी है। इसकी छोटी से छोटी कटिंग और मोटे से मोटी कटिंग, जिस तरह की भी कटिंग आप लेना चाहेंगे वो ग्रो हो जाएगी। जितनी ज़्यादा इसकी कटिंग आप करेंगे उतनी ज़्यादा ही ये बुशी होगी, घनी होगी। जहाँ से आप काटोगे तो वहाँ से ये दो जो है इसकी टहनियाँ निकल आएंगी। तो आपने इसकी कोई सी भी कटिंग ले लेनी है, यही बेस्ट टाइम है इसकी कटिंग लगाने का, क्योंकि अगले महीने से इसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। नीचे का जो नॉड एरिया है बस उसको खाली करना है। सिंपली जो आपकी गार्डन में सॉइल है, आपके किसी भी पुराने गमले में बची हुई मिट्टी है या फिर आपने न्यू डाली है, बस उसके अंदर थोड़ी बहुत किचन वेस्ट कंपोस्ट जो है वो मिक्स कर दें। मैं तो वही करती हूँ, इसलिए बार बार आपको वही बताती हूँ। और सिंपली इसके अंदर थोड़ा सा पानी दे दें, और उसके बाद जितनी भी टहनियाँ आपने काटी हैं वो आप लोग इसके अंदर इस तरह दबा दें। तो इसके हर एरिए से जो है वो रूटिंग स्टार्ट होने लग जाती है। कोई बड़ा इसको गहरा पॉट नहीं चाहिए कि आप लोग परेशान हो के इसको गहरा पॉट चाहिए, क्योंकि इसकी रूट्स इतनी गहरी नहीं जाती, इसलिए छोटे से छोटे पॉट में भी ग्रो हो जाती है। मैं गर्मियों में इसको जो सोडा वाटर बोतल होती है ना, उन्हीं में कट के उन्हीं बोतलों को काट के ना उन्हीं में इसकी कटिंग ग्रो करती हूँ। और एक मेरी वॉल जो है वो प्रॉपर मॉस रोज़ को मैंने दी होती है, तो पूरी गर्मियाँ उस वॉल के ऊपर मॉस रोज़ की ही फ्लावरिंग होती है। तो इस तरह मैं इस तरह छोटी छोटी कटिंग लेती जाती हूँ। मेरे पास ये मिक्स मैंने एक बचाया था टब जो है, इसके अंदर मैंने लगा दी थी सारी टहनियाँ। ऑरेंज था मेरे पास, वाइट था, पिंक था, शॉकिंग पिंक था, रेड था। तो वो सारी जो है ना वो अब देखें कौन सा कलर निकलता है। अब ये इस तरह हमारी कटिंग लग गई है। हमने इसको फुल डे की सनलाइट में रखना है, जहाँ पे इसको जो है धूप बहुत ज़्यादा लगे। पानी इसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है कि आप लोग इसको बार बार पानी देंगे। जे ग्रोथ पे है तो इसको पानी हमने देनी है। सकुलेंट फैमिली का ये भी पौधा है। सकुलेंट फैमिली के जितने भी पौधे होते हैं उनको पानी ज़्यादा पसंद नहीं होता। पानी आपने इसको सोच समझ के देना है। इस तरह की जो डंडियाँ सूख गई हैं इस तरह की, वो आप लोगों ने रिमूव कर देनी है। और इसकी कटिंग बहुत ज़्यादा इस मौसम में आपने लगानी है। तो धूप की भी बात हो गई, पानी की बात हो गई, कटिंग लगाना इजीली तरीका मैंने आपको बता दिया है। कोई वीडियो को बढ़ा चढ़ा के लंबा करके नहीं बताया। अब यहाँ पे देखेंगे इसकी मिट्टी कितनी ज़्यादा ड्राई है, तो मैं अब जाके इसको पानी दूँगी। इस पॉइंट पे आपने इसके अंदर एक फर्टिलाइज़र पहले ऐड कर लेना है। मैंने इसकी गुडाई जो है ऑफ कैमरा कर ली थी। यहाँ पे मेरे पास हैं अंडे के छिलके बारीक किए हुए और चाय की पत्ती। सिंपली हमने इसके अंदर ये डाल देनी है, क्योंकि इसको थोड़ी सी एसिडिक सॉइल पसंद है। तो अगर पानी की मिकदार पे ज़्यादा हो जाएगी तो ये चाय की जो पत्ती है ना वो इसकी जड़ों को ख़राब होने से बचाएगी। और अंडा जो है, आपको पता है अंडे का छिलका स्लो रिलीज़ एक जो है वो फर्टिलाइज़र है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डिकम्पोस्ट होता जाएगा और आपके प्लांट को जो ताकत मिलनी है फ्लावरिंग के टाइम पे वो मिलती रहेगी। अब यहाँ पे आप देखें कि मेरा ये जो पौधा काफ़ी सूख चुका है, फर्टिलाइज़र भी इसको दे दिया है। तो यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे पानी, और जो कटिंग हमने लगाई है उसमें भी हमने पानी लगा देना है। पानी वैसे मैंने पहले दिया था, लेकिन मिट्टी मैंने ताज़ी भरी थी तो वो मिट्टी ने सारा पानी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया।
अब इसको छोड़ देना है आपने फुल डे की सनलाइट पे और आपका जो है पोर्चुला का आने वाले सीज़न के लिए तैयार है। बस मिलीबग का ख़ास ख्याल आपने रखना है, क्योंकि इस मौसम पे हर पौधे के ऊपर मिलीबग का अटैक होता है। मैं तो इस तरह इसको चेक करती हूँ, इसकी एक एक टहनी खोल के, और यहाँ पे ये देखें खोलने से मुझे पता चल भी गया है कि यहाँ पे 2 मिलीबग हैं। तो मैं ये अगर मिलीबग ज़्यादा होता है तो इनको पानी का शावर करती हूँ, और उसके बाद जो है चिली वाटर का मैं स्प्रे करती हूँ। चिली वाटर बनाने का जो है वो आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपका सिर्फ पिंचिंग करने से गुजारा हो जाए कि सिर्फ 1-2 बग्स हैं, तो फिर आप इसको इस तरह काट के जो है ना अपने गार्डन से दूर फेंक दीजिए। इस तरह भी ये चला जाता है। तो चलिए जी, कैसे लगी है ये वीडियो? पोर्चुला का कोई यही चाय की पत्ती और अंडे का छिलके दें, वही इसके लिए काफ़ी हो जाएंगे। अदरवाइज़ कोई ऐसा ख़ास इसको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। कटिंग लगाने का भी आसान तरीका आप लोगों ने सीख लिया है। तो इसी तरह कटिंग लगाएं और अपने ढेरों ढेर प्लांट बनाते जाएं। सेल आउट करना चाहते हैं सेल आउट करें, गिफ्ट करना चाहते हैं तो गिफ्ट करें। और जनाब कटिंग यहाँ से आप अभी हज़ारों ढेरों कटिंग आप यहाँ से अभी और ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में। दुआ में मुझे याद करिएगा। अल्लाह हाफिज़।